वो हादसे की अकेली जिंदा बची थी। नेटवर्क ढूंढने के लिए वो पहाड़ की चोटी तक चढ़ी, लेकिन कहीं भी उम्मीद नहीं दिखी। आंसुओं के साथ वो वापस कैंप लौटी। किनारे पर बहकर आया एक मेडिकल रिपोर्ट उसने उठाया। वो प्रेग्नेंट थी। उसने झील के नीचे पड़े मलबे की तरफ देखा। उसे हर हाल में जिंदा रहना था। ऊर्जा बचाने के लिए लकड़ी के सहारे वो झील के बीच तक पहुंची, पानी में डुबकी लगाई और केबिन से सामान ढूंढने लगी। ताकत खत्म होने से पहले वो 3 पैकेट लेकर ऊपर आ गए, लेकिन बाहर निकलते ही एक भूरा भालू उसका आखिरी खाना खा रहा था। वो पानी पीटकर चिल्लाई, लेकिन भालू बस गंदगी छोड़कर चला गया। किनारे पर आकर उसने सामान चेक किया, कुछ पर्सनल चीजें, सूखे हुए $30 लाख कैश और दर्द की दवा। उसने दवा की बोतल में झील का पानी भरा, लेकिन वो जानती थी बिना उबाले ये पीना खतरनाक है। तभी उसने पैसे की तरफ देखा और एक आइडिया आया। अपने चश्मे से धूप फोकस करके उसने नोटों को जलाया और सूखी लकड़ियों से आग जलाई। आग जलते ही वो बच्चे की तरह खुश हो गई। मलबे से सामान इकट्ठा करके पत्थरों से एक बर्तन बनाया, पानी उबाला और ठंडा करके बोतल में भर लिया। 2 दिन बाद पहली बार साफ पानी पिया। फिर वो जंगल में खाने की तलाश में गई। वो अलग अलग रंग के बेर इकट्ठा करके बोतल में रखती है, धोकर खाती है, लेकिन उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो लगभग बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे वही भालू याद आता है और उसे एक आइडिया मिलता है। होश में आकर वो भालू की गंदगी को जांचती है और बेर के रंग और गूदे से पहचानती है कौन से खाने लायक है। फिर वो ढेर सारे ब्लूबेरी इकट्ठा करती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो तुरंत कैंप भागती है और खाली बोतलों को जमीन पर रख देती है ताकि साफ बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। रात होने तक इंतजार करके वो पानी भरती है और फिर से पहाड़ की तरफ बढ़ती है। इस बार उसकी नजरें मजबूत थी। रात में दूर एक रोशनी दिखती है और सुबह होते ही वो निकल पड़ती है। अपने बच्चे के लिए उसे इस जंगल से बाहर निकलना था। 3 दिन तक चलते रहने के बाद वो एक हवाई जहाज की आवाजें सुनती है। वो शीशे से रोशनी रिफ्लेक्ट करके सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन गिरकर एक गुफा में जा पहुंचती है। उसका पैर एक बड़े पत्थर के नीचे फंस जाता है। वो पत्थर उठाकर बार बार मारती है 1 घंटे तक और आखिरकार पत्थर तोड़कर बाहर निकल आती है। जख्मी पैर के साथ वो 3 दिन और चलती है, लेकिन सामने एक नदी आ जाती है। वो बैठकर रोने लगती है। अब उसमें ताकत नहीं बची थी। तभी उसे एक और आइडिया आता है। वो लकड़ी पकड़कर नदी में कूद जाती है और अपनी जान भगवान के भरोसे छोड़ देती है। तेज धारा उसे बहा ले जाती है। लकड़ी छूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कितनी देर तक बहती रही पता नहीं। आखिरकार 2 फॉरेस्ट रेंजर्स उसे देखते हैं और किनारे खींच लेते हैं। वो बच गई थी।